इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड प्रैक्टिस सेट पेपर 1 क्लास 12th इंग्लिश का करते हैं। 4 प्रैक्टिस सेट्स हैं, आपको ये फर्स्ट है। तो आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप उसमें से पैसेज पढ़ें। प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं होगा तो वे इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और इसको बार बार रिवाइज़ करें। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आंट गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो आपका जो आंसर है, एक चींटी का डेवलपमेंट कितनी स्टेजेस में होता है, तो आंसर है सी 4। नेक्स्ट है, अ लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट। लार्वा के पैर नहीं होते, ये ट्रू है कि फॉल्स, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज लोकेटेड ऑन द हेड। हेड जो है वहाँ पर इनमें से क्या है, तो आप पैसेज में देखें, हेड में मैंडिबल है। मैंडिबल मीन्स जो है वो जॉस जबड़े कहलाता है, जॉस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपका आंसर है डी, क्वींस ले एग फॉर द होल कॉलोनी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आंट्स एग। सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन आंट के एग का क्या है, तो इट इज़ सॉफ्ट एंड स्टिकी। नेक्स्ट है, इट एन आंट एग इज़ अबाउट द साइज ऑफ। एक आंट के एग की साइज़ कितनी होती है लगभग, तो आप पैसेज में देखो, उसमें लिखा अ पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्पज ऑफ द फीमेल वर्कर आंट्स। फीमेल वर्कर जो है उनका क्या काम है, तो ये तीनों काम वो करती हैं, इसलिए आपका आंसर 4 ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट हैपन्स इफ अ क्वीन शुड डाई। अगर क्वीन आंट मर जाती तो क्या होता है, तो अदर आंट्स विल ऑटोमेटिकली डाई। बाकी की जो चींटियाँ हैं वो भी मर जाती हैं। 9 है, विच ऑफ दीज है सिमिलर मीनिंग ऑफ क्लम्प। क्लम्प का सिमिलर मीनिंग क्या है, ग्रुप है। हाउ डज एन आंट च्यू एंड बाइट। एक आंट जो है कैसे खाती है, तो जॉस से ही खाएगी, आंसर है मैंडिबल्स। ये आपके अनसीन पैसेज के 10 क्वेश्चंस के आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आपका है नोट्स एंड टाइटल। तो टाइटल में आप देखें, कन्वर्सेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वर्सेशन, बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्सेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ कन्वर्सेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वर्सेशन। इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं और इसका आप नोट्स आप बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, यू आर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। बाल मेला पे आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करना है और अथवा में जो है वो है, आपको अपना एक फ्लैट है उसको किराए पे देना है, तो आप बाकायदा बॉक्स बनाएं और टू लेट फ्लैट हेडिंग डालें और उसमें आपका एड्रेस नीचे एस राजन बड़वानी लिखें, बीच में लिखें आपका फ्लैट 2 BHK 3 BHK फुली फर्निश्ड, लैथवा टच्ड, ग्राउंडेड फ्लोर अवेलेबल, रूफ इज आल्सो अवेलेबल, गार्डन अवेलेबल। ये सब आप फैसिलिटी उसमें लिखें और उसको ध्यान रखें। पोस्टर है तो आपको बाकायदा एडवर्टाइजमेंट है ये, न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर की आपने देखी होंगी, इसी तरह आपको मार्क करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर अभिषेक सक्सेना, आप 54 DIG कॉलोनी, आपका एड्रेस इंदौर में रहते हैं। आपको लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन लिखना है, लेकिन ध्यान रखें स्टूडेंट्स, इसमें आपको एड्रेस और डेट डालने के बाद टू द कलेक्टर न लिखकर टू द एडिटर लिखना है। न्यूज़पेपर में आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट में आपका आएगा एन एप्लीकेशन फॉर, कंप्लेनिंग से लोकेलिटी तक सिर्फ योर की जगह आप लिखें आवर लोकेलिटी। इसके बाद ये आप पूरी उसकी आउटलाइन लिख सकते हो। अथवा में इसका जो है वो अनफॉर्मल लेटर है। इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसमें आपको रिपोर्ट लिखना है एक्सीडेंट की। चूँकि उनने बस ट्रेन कुछ नहीं लिखा तो आप किसी का भी लिख सकते हैं। इसके अथवा में जो है उनने ये जो इजी पड़ेगा आपको, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ या इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो आपने याद किया हो। ध्यान रखें आप वही याद करें जो आप स्टार्टिंग में जुलाई से करते आ रहे हैं, वही आप ज़्यादा लिखें, रिवाइज करें तो आपका सही रहेगा, नीट एंड क्लीन और मार्क्स फुल मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है सुरेश इज खालिस्तान बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो इसमें आप देख रहे हैं हु ऑलरेडी लगा है, बॉय के बाद दूसरा सेंटेंस है जो इससे जुड़ा है, एडजेक्टिव क्लॉज है, तो इसमें द आएगा, ए और एन नहीं आएगा। हाउ जो टाइम है इन अनकाउंटेबल नाउन है तो मच आएगा। ही इज़ गुड खालिस्तान इंग्लिश, इसमें एट आएगा। इंग्लिश इज स्पोकन, पैसिव वॉइस है, स्पोकन आएगा। द मैन खालिस्तान, तो इसमें जब मैन के बाद हु आता अगर द पुलिस की पुलिस नहीं होता, चूंकि द पुलिस है, दो नाउन एक साथ हैं बीच में नहीं, तो इसमें हुम आता है। नेक्स्ट है नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन में इसमें जो है वो THEN आता है, ये THEN देन कंपैरिजन में आता है, इसलिए आपका आंसर नहीं, आपका आंसर है THEN। ये आपका है क्वेश्चन 6। इसके बाद क्वेश्चन 7 पे आते हैं अपन। डू एज डायरेक्टेड आपको करना है कोई 5, सिंपल सा है, नाइदर नॉट से आपको जोड़ना है। तो आप स्टार्टिंग सबसे पहले डज नॉट हटा दें दोनों सेंटेंस के, और इसमें डज नॉट का जो एस है वो सिंग में लगा दें, सो वो सिंग्स कर दें, और डांस का डांसेस कर दें। अब आप सीता लिखें, फिर लिखें नाइदर, फिर लिखें सिंग्स, फिर नॉर डांसेस। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज़ एवरीथिंग। आपको अनलेस लगाना है, तो सबसे पहले आप इसमें भी डज नॉट हटाएं और एक्ट में वो एस जोड़ दें, और इफ़ को हटाएं और इफ़ की जगह आप अनलेस लिख दें। बनेगा आपका अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ, सेकंड सेंटेंस नो चेंज ही विल लूज़ एवरीथिंग। नेक्स्ट है द जर्नी वॉज लॉन्ग एवरीवन एंजॉयड इट। तो इसमें आपको जो दो है ये आप स्टार्टिंग में लिखें, दो द जर्नी वॉज लॉन्ग कॉमा एवरीवन एंजॉयड इट। यद्यपि है इसका मीनिंग, दो अपोजिट सेंटेंस जब यूज होते हैं तब इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सी हर्ट हर फ्रेंड। आपको नेगेटिव बनाना है, हर्ट जो है एस नहीं लगा, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल है, तो आप सी के बाद लिखें डिड नॉट, सी डिड नॉट, फिर लिखें हर्ट हर फ्रेंड, ये आपका बनेगा। द मैन इज़ माई नेबर, द मैन इज़ टॉकिंग टू योर अंकल। चूँकि इसमें दो हैं तो आप सिंपल सा करें, दो हैं, दो प्रकार से आप बना सकते हो। जो स्टैंडर्ड लेवल है वो है द मैन लिख के आप दूसरा सेंटेंस जो है द मैन लिख कर दूसरे सेंटेंस का द मैन हटाएं, और यहाँ पे आप लिखें हु, तो द मैन हु इज़ टॉकिंग टू योर अंकल, फिर आप उसके बाद इज़ माई नेबर लिखें। इस प्रकार ये बनेगा। और अगर आपको कठिन लगता है तो आप कुछ ना करें, सिर्फ पहला सेंटेंस पूरा और दूसरे सेंटेंस में हु लगा दें, ये आपका एडजेक्टिव क्लास बन जाएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे आते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक जो लेसन 1 है फ्लेमिंगो, उसका पैसेज है, हमने वीडियो भी डाला था सभी पैसेज का, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। आप इस पैसेज को पढ़ें, हम इसके आंसर्स आपको बताते हैं। तो आपका जो फर्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर्डर्स हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से कौन सा आर्डर आया, तो आंसर है बी, नो फ्रेंच टू बी टॉट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज एम हैमिल वांट द स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव। तो इसमें सिंपल सा है, स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा अटेंटिव क्यों थे उस दिन, क्योंकि बिकॉज इट इज़ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रेंच। फ्रेंच के ओल्ड फ्रेंड्स क्या थे, तो उसकी बुक्स थी। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप मीन्स होता है अचानक से कोई चीज़ हो जाना जिसकी आप उम्मीद ना किए हों, तो अनएक्सपेक्टेड, स्टार्टलिंग, अनएक्सपेक्टेड आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज मूड्स डिड फ्रेंच एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। तो इसमें है जब फ्रेंच को पता चला कि उसका लास्ट लेसन है तो उसे कैसा फील हुआ, तो रिपेंटिंग, पछतावा, सॉरोफुल, वो बहुत दुखी था। ये आपके आंसर्स हो गए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका फर्स्ट पोएम जो है द मदर माई मदर एट 66, उसका पैसेज है, आप इसको पढ़ें। इसके बाद हम इसके आपको आंसर्स बताते हैं। फर्स्ट है, माँ के फेस की तुलना किससे की गई, तो लेट विंटर्स मून से। माँ का जो पेल फेस है वो कैसा हो गया था, तो आप डी लगाएं। मदर्स ओल्ड एज, बूढ़े होने के कारण भी, और बूढ़े होने से मदर्स डिप्लीटिंग एनर्जी, डिप्लीटिंग मीन्स लैक या रिड्यूसिंग एनर्जी, तो ये बोथ ए एंड बी है। नेक्स्ट है, द राइटर ऑफ द टेक्स्ट इज, इसकी राइटर कौन है, तो कमला दास हैं। नेक्स्ट है, इसी में सेक्शन बी, ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर जो है
विस्टास उसका पैसेज है, आप इसको पढ़ें और इसके क्वेश्चंस हम आपको बताते। द अबव टेक्स्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है हु इज़ आई, इसकी राइटर कौन है, तो तिसानी दोषी हैं। व्हाट वाज एकेडमिक स्कूल इसकी, इसका मीनिंग क्या, तो एकेडमिक स्कूल इसलिए एक बोट है, नाव है, तो बोट भी है, वाटरक्राफ्ट और कैनो तीनों हैं, तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो है वेयर वॉज द नैरेटर ट्रैवलिंग टू, नैरेटर कहाँ जा रहा था, सिंपल सा आप सबको पता होगा अंटार्कटिका जा रहा था। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं जिनका हम आपको पीडीएफ में एक साथ आंसर्स आपको बता रहे हैं, आप नोट कर लें। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है उसमें 7 क्वेश्चन हैं, 7 आपको 5 करना है, तो इसमें हमने 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दिया है वो आप करें। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फर्स्ट है व्हाई डिड साहिब्स पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया, साहिब के पेरेंट्स ने ढाका छोड़ के इंडिया क्यों आ गए, तो सिंपल सा है, साहिब का होम्स वाज सेट अमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, अमिडिस्ट का मतलब इन द मिडिल ऑफ, साहिब का घर ढाका के ग्रीन फील्ड के बीचों बीच था। हिज मदर टोल्ड हिम, साहब की माँ ने कहा था, मैनी स्टॉर्म मीन्स तूफान, स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, ये आपके फर्स्ट ही पैराग्राफ में है बुक में, तूफान से उसका घर जो खेत है घर सब खत्म हो गया, और दिस रीजन हिज पेरेंट्स वर फोर्स टू लीव, हाँ जिस कारण से उसके जो पेरेंट्स हैं उनने लीव कर दिया, छोड़ दिया ढाका और वो इंडिया आ गए, और लुकिंग फॉर गोल्ड, यहाँ वो कुछ भी कचड़े में ढूंढता रहा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज डगलस डिटरमाइनेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने वाटर के डर को दूर करने का निश्चय क्यों लिया, क्योंकि बिकॉज क्वेश्चन के बाद ही वांटेड टू एंजॉय वाटर एक्टिविटीज, वो पानी से जुड़ी क्रियाओं का लुत्फ उठाना चाहता था जिसमें कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप, रेड ट्रैप को ये आइडिया कहाँ से आया कि दुनिया एक पैडलर ने कहा रेड ट्रैप का आइडिया उसे कहाँ से आया, उसने कैसे सोच लिया कि दुनिया जो है एक जाला है, चूहेदानी है, तो उसने सिंपल सा है ड्यूरिंग वन ऑफ हिज यूजुअल प्लॉडिंग, वो एक नॉर्मल यहाँ वहाँ घूम रहा था तब उसे ये याद आया और उसने सोचा कि दुनिया एक रेड ट्रैप है। नेक्स्ट है व्हाई डिड दी गांधी चाइड दी लायर्स ऑफ मुजफ्फरपुर, गांधी ने ऐसा क्यों सोचा कि जो लायर्स हैं मुजफ्फरपुर के उनको चाइड क्यों किया, उनको कह सकते हो डांट फटकार क्यों लगाई, सिंपल सा क्योंकि दे आर कलेक्टिंग बिग फी फ्राम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, वो उन किसानों से बहुत फीस ले रहे थे, आप इतना भी कर सकते हो, उसके बाद आपको अगर करना है तो आप इससे थोड़ा बड़ा कर सकते हो। नेक्स्ट है पैनकेक्स का जेमिनी स्टूडियो में क्या मीनिंग है, तो आंसर में जो है आप देखें द बर्ड पैनकेक फ्रॉम द लेसन, नॉर्मली पैनकेक का डिक्शनरी मीनिंग अलग है लेकिन यहाँ जो पैनकेक का आंसर है बुक्स में, तो पैनकेक इज द नेम ऑफ अ मेकअप ब्रांड दैट जेमिनी स्टूडियो यूज्ड इन लार्ज अमाउंट्स, इट इज़ वेरी पॉपुलर ब्रांड यूज्ड बाय फेमस सेलिब्रिटीज़ लाइक गोहर, ग्रेटा गर्वो एंड वैजंती माला, ये बहुत फेमस कह सकते हो मेकअप ब्रांड था जिनका यूज़ फेमस एक्ट्रेसेस ने किया, तो ये आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ, सोफी के क्या ड्रीम्स थे, तो सोफी ड्रीम्ड ऑफ ओपनिंग अ बुटीक और बिकमिंग एन एक्ट्रेस और अ फैशन डिजाइनर, चूँकि 2 नंबर में है तो आप यहाँ तक कर सकते हो, सोफी फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, एक्ट्रेस बनना चाहती थी और अपना स्वयं का एक बुटीक खोलना चाहती थी, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर। इसके बाद आते हैं हाँ इसके बाद जो है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स, जो पोएट जो है उसमें ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर हैं जो पोएम्स से हैं, तो आप इनको देखें सिंपल से हैं,
ये फर्स्ट पोएम का क्वेश्चन है, किस प्रकार का दर्द राइटर को था, तो उसकी माँ बूढ़ी हो रही थी, वही उसे दर्द था। इसमें आप यहाँ तक लिख सकते हैं अगर आपको बड़ा लगता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम। पोएम्स में सैडनेस का क्या मीनिंग है, तो इसमें भी आप यहाँ तक लिख सकते हैं द सैडनेस ऑफ अ मैन इज़ फॉर्म्ड बाय हिज ओन एक्शंस एंड थॉट्स। और इसको आप और बड़ा करें, वो ये भी जोड़ सकते हो, ऑल डिजास्टर्स आर क्रिएटेड बाय मैन, ही इज थ्रेटनिंग हिमसेल्फ विद डेथ बाय हिज एक्शंस एंड थॉट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। हमें कौन से प्लेजर मिले हैं, तो जॉन कीट्स के हिसाब से द वर्ल्ड इज फिल्ड विथ नेगेटिव एलिमेंट्स विच मेक अवर लाइफ डल, सैड एंड डिप्रेसिंग। इन सच मोमेंट्स ब्यूटीफुल थिंग गिव अस एवर लास्टिंग जॉय एंड हेल्प अस फॉरगेट अवर सोरोज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, हाँ क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है उसमें आप देखें, ये आपके सप्लीमेंट्री विस्टास के आंसर हैं। 3 क्वेश्चन दिए, आपको 2 करना है, 2 मार्क्स के हैं। व्हाट डज द थर्ड लेवल, क्वेश्चन नंबर जो आपका इसमें विस्टास के आंसर हैं, 3 क्वेश्चन है, सिंपल सा है। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, व्हाट कंडीशन सदा वरना, एंड लास्ट है हाउ डज कैरी गेट हिज फेस बर्न। तो साथियों आप वो आंसर्स करें जो आप जुलाई या जून अगस्त से करते आ रहे हैं। अगर आपके पास आंसर्स नहीं हैं तो आप इनको लिखें, क्योंकि आंसर्स आप चेंज करेंगे तो आपको याद करने में परेशानी रहेगी। इसके बाद साथियों ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, जिसमें 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस दिए हैं आपको। ये आपके टेक्स्ट बुक के हैं। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टुवार्ड्स ए सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहिब। मुकेश का एटीट्यूड साहिब से अलग क्यों था। मुकेश का एटीट्यूड इसलिए अलग था क्योंकि जो मुकेश था वो जो लीनिएज ओल्ड ऑफ मेकिंग, उसकी जो घर में पहले से जो बिजनेस चला रहा था चूड़ी बनाने का या जो काम रहा था वो उसे नहीं करना चाहता था। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और कार्स को ड्राइव करना चाहता था। इसमें सेकंड है व्हाट वाज सोफ़ी ड्रीम। सोफ़ी का ड्रीम था, अपन ने किया, वो फैशन डिज़ाइनर बुटीक खोलना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा करने में उसे क्या दिक्कत रही, तो उसको यहाँ से आप कम कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ उसमें इस प्रॉब्लम थी कीपिंग इन माइंड दे वर लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड। उनका जो बैकग्राउंड था वो लोअर मिडिल क्लास का था, इसलिए उसकी फ्रेंड जैंसी उसे हमेशा डिस्करेज करती कि इतने बड़े ड्रीम्स मत देखो। तो ये आपके आंसर्स हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 3 नंबर का आपके पोएम से, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो सिंपल सा है, आप लिखें द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय द पोएट पाब्लो नेरुदा एंड देन द थीम ऑफ द पोएम इज इंट्रोस्पेक्शन एंड साइलेंस। इंट्रोस्पेक्शन अर्थ मंथन, साइलेंस शांति, और इन दिस पोएम नेरुदा डिस्कसेस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। इस प्रकार आप इसको लिखें। पूरी पोएम्स में राइटर चाहता है कि पीस और हारमनी, शांति और सौहार्द बना रहे, और इसके लिए हमें सब कुछ स्टॉप करके इंट्रोस्पेक्ट आत्ममंथन करना होगा। ये आपका साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको आपकी विस्टास का क्वेश्चन है 3 नंबर का। इसमें भी आपको 2 में से 1 करना है। इसमें हमने दोनों आंसर दिए हैं। टाइटल ऑफ द स्टोरी थर्ड लेवल एंड द व्हाट वैल्यूज ऑफ लाइफ डज द स्टोरी टाइगर किंग गिव अस। सिंपल सा है, थर्ड लेवल है वो आपको इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, फियर, डर और वार, युद्ध के बारे में बताता है। चार्ली जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड, टेंशन में रहता था और वो एक पीसफुल प्लेस जाना चाहता था, और उसने सोचा वो गैल्सबर्ग जाएगा 1894 में, जो पास्ट में है। वहाँ उसके दादाजी जैसे हैप्पी थे, वो भी हैप्पी रहेगा। अथवा में क्वेश्चन है हमें कौन सी वैल्यूज़ टाइगर किंग ने दी, तो टाइगर किंग की हमें एक प्रकार का कटाक्ष है। राइटर बताना चाहता है कि ह्यूमन बीइंग्स ने स्वयं के खातिर कितने ज़्यादा इनोसेंट क्रिएचर्स को मार दिया। क्यों? क्योंकि सेटिस्फाई देयर ऑन डिजायर्स एंड फैंसीज। तो इनको आप याद रखें। ये आपके क्वेश्चंस आंसर हैं। नेक्स्ट सेट के साथ हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।